मुझे नहीं पता क्या करोगे, कैसे करोगे, मुझे पैसे चाहिए बस। ना घर में राशन है, ना किचन में सामान है, यहाँ तक कि कपड़े धोने के लिए सरफ भी नहीं है, ऊपर से मकान का किराया और जाना है। पैसे दो जल्दी से। नीतू मैं कहाँ से लाऊं पैसे? मेरे पास तो खुद की दवाई लाने के लिए भी पैसे नहीं है। तुम्हें तो पता ही है मेरी रीढ़ की हड्डी में कंप्रेसर फ्रैक्चर आया है, तो डॉक्टर ने 3 महीने का बेड रेस्ट बताया। तो मैं तो कहीं काम पे भी नहीं जा रहा हूँ, तो पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं? मुझे नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए। और मुझे तो ऐसा लग रहा है ये चोट ना तुमने जानबूझकर मारी है, जो तुम आराम से पड़े रहो, तुम्हें कुछ करना ना पड़े। और अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं बाहर जाकर काम करूं, पैसे कमाऊं, तो ये तुम बहुत गलत सोच रहे हो। मैं कहीं नहीं जाने वाली कमाने। इतने दिन हो गए तुम्हें घर में पड़े पड़े, मैं तुम्हें देख देख कर ना पक गई हूँ। ऐसा कैसे चलेगा? नीतू जानबूझ के पड़ा हूँ क्या मैं? मुझे क्या पता। किसी ने ना सही कहा है कि इंसान जब तक कमाता है ना, तो उसे सब प्यार करते हैं, सब इज्जत देते हैं, लेकिन जब आदमी बीमार पड़ जाए तो कुछ दिन तो उसकी सब सेवा करेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद वो इंसान सबको बुरा लगने लग जाता है, जैसे कि आज मैं तुम्हें लग रहा हूँ। बस मुझे ना ये नौटंकी इमोशनल होकर मत दिखाओ। बस बहुत हुआ, अब मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ ऐसे। तुम्हारी वजह से मैं क्यों दुख भरूं? मैं जा रही हूँ अपने घर। जब ठीक हो जाओ और कमाने लग जाओ तो आ जाना मुझे लेने। नहीं नीतू, ऐसा मत करो, मुझे छोड़ के मत जाओ। नीतू तुम चली जाओ कि तो मेरी देखभाल कौन करेगा, कौन रोटी पानी देगा मुझे? प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तो ऐसा ही करूंगी। मैं नहीं रह सकती अब तुम्हारे साथ। 1-1 रुपए के लिए झीकना पड़ता है मुझे। जा रही हूँ मैं अपने घर। गुड बाय। नीतू नहीं, नीतू 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 मुझे छोड़ के मत जाओ। नीतू रुक जाओ, नीतू रुक जाओ, मत छोड़ के जाओ मुझे। नीतू, अरुण, नीतू रुक जाओ। अरुण, नीतू, अरुण, अरुण कहाँ जा रही हूँ मैं तुम्हें छोड़कर? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही। सपना देख रहा था यार। तुम भी ना पता नहीं क्या क्या देखते रहते हो। अच्छा मैं पानी लाती हूँ, तुम हाथ मुँह धो लेना। मैंने नाश्ता बना दिया है, तुम्हें नाश्ता खिलाकर मैं काम पर चली जाऊंगी। नीतू। हाँ नीतू, मुझे पड़े हुए इतने दिन हो गए हैं और तुम मेरे लिए कितना कुछ कर रही हो। यहाँ तक कि तुम्हें दूसरों के घर जा जाकर काम भी करना पड़ रहा है, सिर्फ मेरी वजह से। तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आता क्या? मतलब मैं तुम्हें बोझ नहीं लगता? अब तो मैं कमा भी नहीं रहा हूँ, सारे खर्चे तुम्हें उठाने पड़ रहे हैं, घर के भी, राशन के भी, मेरी दवाई के भी। फिर भी तुम मुझे कुछ नहीं कहती। अरुण, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं तुम पर गुस्सा तो तब होती ना जब तुम जानबूझकर लेटे होते। मजबूरी में ही तो लेटे हो तुम। अगर तुम्हें चोट नहीं लगी होती तो तुम ऐसे लेटते क्या? नहीं ना। और मुझे काम करना पड़ रहा है तो क्या हो गया? अरे मैं पत्नी हूँ तुम्हारी, और पति पत्नी का क्या फ़र्ज होता है? अगर पति बीमार है या किसी मुसीबत में है तो पत्नी को उसका साथ देना चाहिए, और पत्नी बीमार है या किसी मुसीबत में है तो पति को उसका साथ देना चाहिए। यही तो फ़र्ज़ होता है ना पति पत्नी का। तो बस मैं अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ। और अभी तक सब कुछ तुम ही तो कर रहे थे। मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की हैं तुमने, मुझे हर टाइम खुश रखने की कोशिश की है। अगर मैं ऐसे टाइम में भी तुम्हारा साथ ना दूँ तो क्या फ़ायदा मेरा पत्नी होने का? और रही दूसरों के घर में जाकर काम करने की बात, तो मैंने कई जगह ट्राई किया अच्छी जॉब के लिए, तो कहीं वैकेंसी नहीं है तो कहीं से लंबी डेट मिल रही है। तो जॉब के भरोसे तो नहीं रह सकती थी ना मैं। घर के खर्चे और तुम्हारी दवाई के लिए पैसे तो चाहिए थे ना। तो दूसरों के घर में काम करने से इतने पैसे मिल जाते हैं जिससे घर का खर्चा और तुम्हारी दवाई आ जाती है। देखो अब तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम हमेशा से मेरे लिए कुछ ना कुछ करते आ रहे हो। अब मुझे मौका मिला है तुम्हारे लिए कुछ करने का, तो मुझे करने दो। अगर तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं करते ना, तो मैं पत्नी होने के नाते तब भी यही करती जो आज कर रही हूँ। अब तुम ज़्यादा मत सोचो, जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। मैं लाती हूँ पानी। नीतू। हाँ। आई लव यू। आई लव यू टू।